वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं। अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते हैं। और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है। अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है। पानी को तरसी दिल्ली, गर्मी की मार राज्यों में तकरार, कौन चुरा रहा दिल्ली का पानी? एक और गर्मी की मार और दूसरी ओर पानी की किल्लत। ऐसा ही कुछ हाल आजकल देश की राजधानी दिल्ली का चल रहा है। लेकिन जनता को पानी की समस्या से निजात देने की बजाय एक दूसरे राज्यों पर ही इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब तो दिल्ली में पानी का ये संकट इस हद तक बढ़ चुका है कि ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। दरअसल 31 मई को दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पानी के संकट को लेकर याचिका दायर की थी और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की अपील की थी। कोर्ट ने याचिका पर 3 जून को सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने का निर्देश भी दे दिया था। पहले तो हिमाचल सरकार ने ये तर्क देते हुए पानी छोड़ने से मना कर दिया कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हिमाचल सरकार ने दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया। लेकिन फिर भी समस्या यही खत्म नहीं हुई। इस मुद्दे पर हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच भी तनातनी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में बोला। हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है। अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है और दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। मैंने तो अधिकारियों से भी बैठक की और किसने इस प्रकार की चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि हिमाचल के छोड़ नहीं रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश से छोड़ा गया पानी हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचता है और हरियाणा सरकार के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह ने ये दावा किया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ रही। अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते हैं। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट उसको, हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। लेकिन वो पानी आया ही नहीं। बता दें कि दिल्ली को रोजाना 1300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है, लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा। इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करवा पाता है। इस मामले को लेकर 12 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपने बचाव में बयान देते हुए टैंकर माफिया का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि हरियाणा से शहर में पानी के टैंकर माफिया घुस रहे हैं। टैंकर माफिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकारा था। जब टैंकर माफिया का मुद्दा सामने आया तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने से कैसे पीछे रहती। बीजेपी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि टैंकर माफिया को दिल्ली में पानी मिल रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं मिल पा रहा। देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा? कुल मिलाकर पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली को समस्या से निजात तो मिल नहीं पा रही, लेकिन ये समस्या 3 राज्यों के बीच वार पलटवार पर आकर जरूर टिक गई है। जनता को समस्या से निजात दिलाने की जगह पानी के मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भले ही पानी की बाढ़ आ जाए या फिर पानी की किल्लत हो, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटती।
आपको याद होगा, राजधानी में जब बाढ़ आई थी तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा था कि हरियाणा सरकार दिल्ली की ओर ही सारा पानी छोड़ देती है। और अब जब दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है तो भी दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में पानी के संकट पर छिड़ा ये सियासी घमासान आगे जाकर क्या रंग लाता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली वालों को क्या मिल पाएगा जल संकट का हल। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।